जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके पार्थिव शरीर को कभी भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्यों कोई ना कोई हर वक्त उसके पास बैठा होता है? क्या ये बस एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक वजह है? आज का सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं कि शव के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जवाब आपको यही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं क्लासिक स्टोरी, जहां हम बात करते हैं हिंदू धर्म, पुराणों और हमारे शास्त्रों की उन गहराइयों की जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए जरूरी है। सनातन धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहती है। दोस्तों, जब कोई दुनिया छोड़कर चला जाता है तो शरीर यही रह जाता है, लेकिन आत्मा वो वहीं भटकती है अपने अपनों के बीच, अपने शरीर के आसपास, बस कुछ समय के लिए। सनातन धर्म में इसे प्रेत काल कहा गया है, एक ऐसा समय जब आत्मा न तो पूरी तरह इस लोक में होती है न ही परलोक में। यही वो संवेदनशील क्षण है जब शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर तो निकल जाती है, लेकिन उसका जुड़ाव तुरंत नहीं टूटता। वो अपने शरीर के आसपास रहती है, देखती है कि उसके अपने क्या कर रहे हैं, क्या कोई है जो उसके साथ है। ऐसे समय में यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा डर, भ्रम और अकेलेपन में डूब सकती है और यही पीड़ा उसे अधोगति की ओर ले जाती है। इसलिए परिजन उसके पास दीपक जलाकर बैठते हैं, मानो कह रहे हो, तू अकेला नहीं है, हम यही हैं तेरे साथ। रात का समय तामसिक ऊर्जा से भरा होता है। जैसे ही सूरज डूबता है, कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। अगर शव अकेला पड़ा हो तो कोई बुरी आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर सकती है। इससे मृतक की आत्मा अशांत हो जाती है और कभी-कभी वो प्रेत योनि में भी चली जाती है। यही कारण है कि दीपक जलाया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, ताकि ऊर्जा पवित्र बनी रहे और कोई ना कोई शव के पास बैठता है, एक जीवित रक्षक की तरह। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद शरीर को जलाना वर्जित है। अगर मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को पूरी रात घर में रखा जाता है और अंतिम संस्कार अगली सुबह ही होता है। क्यों? क्योंकि रात में किए गए संस्कार आत्मा को ऊर्जा नहीं, अधोगति दे सकते हैं। ऐसी आत्माएं फिर कभी शांत नहीं हो पाती। अगर किसी की मृत्यु पंचक काल में हो, जो कि खास ग्रह की एक स्थिति होती है, तो मान्यता है कि मृतक के साथ साथ उसके वंश में 5 और की मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस दोष से बचने के लिए आटे या सूखी घास के 5 पुतले बनाकर उनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है। ये शुद्ध कर्मकांड आत्मा को नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। जब कोई अपना पास न हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो शव को रखा जाता है और उसके आने तक इंतजार होता है, क्योंकि धर्म कहता है जिनसे आत्मा का संबंध गहरा हो उन्हीं के हाथों से अंतिम विदाई होनी चाहिए। भौतिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। शव अकेला हो तो कीड़े मकोड़े, जानवर या लाल चींटियां शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति वहां बैठकर संरक्षक बनता है। शव से गंध आती है जिससे बैक्टीरिया, मक्खियां पनप सकती है। इसलिए अगरबत्ती, कपूर और गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। दीपक जलाया जाता है ताकि अंधकार में कोई तांत्रिक क्रिया या अपवित्र छाया आसपास ना सके। गरुड़ पुराण और उपनिषद कहते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत जा सकती है, लेकिन हर आत्मा इतनी ताकतवर नहीं होती। कुछ आत्माएं 3 दिन, कुछ 13 दिन, कुछ सवा महीने और कुछ सवा साल तक धरती पर ही भटकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने जीवन में कैसे कर्म किए। यही कारण है कि दीप जलते हैं, भजन होते हैं, गीता पाठ होता है और कोई शव के पास बैठा होता है।
हर क्रिया आत्मा को राह दिखाने के लिए होती है। भीष्म पितामह ने भी मृत्यु को रोककर सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि उत्तरायण में मृत्यु आत्मा को ऊर्ध्वगति देती है। आत्मा की गति ही मोक्ष का मार्ग बनाती है, और इस यात्रा में शव को अकेला न छोड़ना ही पहला धर्म है। ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़िए क्लासिक स्टोरी से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने की। मिलते हैं एक नई कहानी में। जय श्री राम।